कुर्बान खुद को करके मुसल्ला बचा लिया, सर को दिया हुसैन ने सजदा बचा लिया, दीने नबी बचा लिया, इतना ही मत कहें कहिए अली के लाल ने काबा बचा लिया, रोज़ा नमाज दीन मोहम्मद की अजमतें, तनख्वाह मेरे हुसैन ने क्या क्या बचा लिया, गिर गिर के शहसवार ने नहरे फुरात पर दीन रसूल पाक का झंडा बचा लिया। बेशक सुबहान अल्लाह कि हजरत उमर का दौरे खिलाफत था, आपने सब सहाबा के लिए पेंशन मुकर्रर फरमाई, अशरा मुबशरा के लिए फरमाई, बाकी जिन जिन ने दीन की खिदमत की थी उनके लिए फरमाई, उन सब सहाबा में सबसे ज़्यादा उनकी पेंशन मुकर्रर फरमाई जो गज़वात में शामिल हुए थे, और सबसे ज़्यादा जो पेंशन मुकर्रर फरमाई वो 5,000 दीनार असहाबे बदर के बराबर फरमाई। असहाबे बदर में जो जितने सहाबी हैं उन्हें 5,000 दीनार मिला करेगा। अल्लाह वो अकबर, गौर करेगा। अब हसनैन करीमैन की बारगाह में जो हदिया पेश करना था वो असहाबे बदर के बराबर यानी कि बराबर पेश किया गया। हज़रत उमर का बेटा अब्दुल्ला हज़रत उमर से अर्ज करने लगे कि हज़रत आपने इमाम हुसैन का जो हदिया असहाबे बदर के बराबर मुकर्रर किया है, रखा है, ये आपने मेरे लिए नहीं मुकर्रर फरमाई। हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु जलाल में आ गए और कहा, बेटा जुबान को लगाम दे, तुझे कैसे उनके बराबर खड़ा कर दूं। अरे तेरे पास यानी हुसैन के जैसा नाना है, तेरे पास हुसैन के जैसी नानी है, तेरे पास हुसैन जैसी माँ है, तेरे पास हुसैन जैसा बाबा है। जब ऐसा जो है नाना होता है, ऐसी नानी होती हैं, ऐसी माँ होती हैं, ऐसा बाबा होता है, तब जाकर जो है ये मकाम मिलता है। अरे उनके बराबर तुझे कैसे खड़ा कर दूं? आका और गुलाम बराबर नहीं हो सकते, आका और गुलाम बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि हज़रत उमर ने इमाम हुसैन की शान देखी थी कि क्या बात है, रजा इस चमस्ताने करम की जहरा है कली, जिसमें हसन और हुसैन पुल कि हसनैन करीमैन का बचपना है। कमाल मोहब्बत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कंधे पर यानी हज़रत हसन को और बाएं कंधे पर हज़रत हुसैन को बिठाए हुए चले आ रहे हैं। जब हज़रत उमर ने देखा तो यानी कि कहा कि वाह कितनी अच्छी सवारी है। ये सुनकर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर जलाल आ गए और कहा कि उमर तुम ये देख रहे हो कि यानी सवारी कितनी अच्छी है, ये नहीं देख रहे हो कि सवार कितना है। मतलब ये है कि दोनों तरफ से अच्छाई है। अगर सवारी इमामुल अंबिया है तो सवार भी तो सैयदुस शुहदा, अगर सवारी बाबरकत है तो सवार भी तो यानी बाबरकत है। सहाबा कराम ने अहले बैत ने यानी इमाम हुसैन की मोहब्बत की हद कर दी थी। सहाबा कराम ने अहले बैत यानी इमाम हुसैन की मोहब्बत की हद कर दी थी। बिलखुसूस खुलफाए राशिदीन सिद्दीक अकबर ने, उमर फारूक आजम ने यानी अदब और मोहब्बत की हद कर दी थी। एक दफ़ा जब हज़रत उमर फारूक का बेटा यानी कि हज़रत उमर के दौरे खिलाफत है, उनका बेटा उनका शहजादा आपकी बाज़ार में तारीफ़ कर रहे थे कि हमारा बाबा उमर अमीरुल मोमिनीन है, हमारा बाबा उमर, इनके बारे में सरकार ने ये फरमाया है, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होते। मेरा बाबा उमर जो है रसूलुल्लाह ने फरमाया है कि इनकी जुबान से खुदा बोलता है। हमारा बाबा उमर जो है उसके बारे में सरकार ने ये इरशाद फरमाया, हजारों मुरब्बा मील पर चंगे फतेह की, ये किया तारीफ़ पे तारीफ़ कर रहे थे। उधर से हज़रत इमाम हुसैन गुजरते हैं, कहते हैं क्यों इतनी मेहनत करते हो, उमर की तारीफ़ करना चाहते हो ना तो कह दो ना कि मेरे नाना के गुलाम हैं उमर, मेरे नाना के गुलाम हैं उमर। जो है हज़रत उमर का बेटा घर जाते हैं और हज़रत उमर से अर्ज करते हैं कि हज़रत मैं आज आपकी बाज़ार में तारीफ़ पर तारीफ़ कर रहे थे। उधर से ये शहजादे यानी इमाम हुसैन गुजरते हैं, कहते हैं बोलो ना कि हमारे नाना के गुलाम है उमर, हमारे नाना के गुलाम है उमर। हज़रत उमर ये सुनकर तड़प कर बैठ जाते हैं, कहते हैं बेटा कागज़ और कलम ले लो और जाओ बोलो कि एक करम फरमा दे। जब जुबान से सनद दे दी है तो जरा तहरीर भी फरमा दे, इसको तहरीर भी फरमा दे, जरा लिख दें कि मेरे नाना के गुलाम है उमर, मेरे नाना के गुलाम है उमर। आपने कलम उठाई और लिख दिया। हज़रत
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب وہ کاغذ پیش کیا گیا، وہ تحریر پیش کیا گیا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر جو ہے کہا کرتے تھے، عاجزی میں انکساری میں کہا کرتے تھے، ورنہ عمر کی شان کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے، سرکار کی حدیث سے ثابت ہوتی ہے، کیونکہ قرآن کی کتنی آیتوں کا نزول کا جو ذریعہ بنے وہ عمر بنے، شان نزول کا وجہ جو بنے عمر بنے۔ عمر عاجزی میں کہا کرتے تھے کہ کاش عمر زمین میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، کاش عمر زمین کا تنکا سامنے پڑا ہوتا، کاش عمر ایک تنکا ہوتا، زمین پر پیدا ہی نہ ہوا ہوتا تو ہم کو اتنا حساب و کتاب نہ دینا پڑتا۔ عمر آخرت سے ڈر کر رہے ہیں، لیکن یہ تحریر ملنے کے بعد حضرت عمر جھوم اٹھتے ہیں۔ انہوں نے کہا اب ہمیں حسنین سے سند مل گئی ہے، اب مجھے کوئی خوف نہیں ہے۔ اپنے بچوں سے کہا، اپنے شہزادوں سے کہا، اب جب میں انتقال کر جاؤں تو اس کو میرے سینے پر رکھ دینا، مجھے یقین ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ کریم مجھ کو بخش دے گا، بخش دے گا، بخش دے گا، بے شک۔ سبحان اللہ۔